प्यार कोई लफ्ज नहीं, एहसास होता है जो बिना कहे हर बात कह जाता है। ये वो खामोशी है जो सब कुछ कहती है। ये वो धड़कन है जो सिर्फ उसी के लिए बहती है। छू लेता है रूह को बिन छुए। प्यार सच्चा हो तो वक्त भी झुक जाए उसके आगे। पलकों पे रखा था जिसे ख्वाब समझकर, दिल ने चाहा उसे उम्र भर का असर समझकर। न वादा न कसमें, फिर भी वो सच्चा निकला। प्यार बस इतना था कि सब कुछ उसका निकला। माय रूड लवर, दिल, दोस्ती और प्यार, तीनों के तीनों भागते भागते सीधे गार्डन एरिया में आ जाते हैं और नीचे आकर हरी हरी घास पर लेट जाते हैं। अब तीनों के तीनों पौधों की आड़ लेकर थोड़ा सा उचक कर देखते हैं कि कौन था। जैसे ही वो ऊपर उठकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि अर्नब की बुआ जी आधी कच्ची पक्की नींद में वहां आई और उनका पानी खत्म हो गया था तो वो वही लेने आई थी। लेकिन उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि किचन की लाइट्स ऑन है और ना ही ये नोटिस किया कि किचन का दरवाजा भी खुला है। बस आई और अपना पानी रिफिल किया और वापस चली गई सोने। लेकिन वो तीनों चांस नहीं लेना चाहते थे तो बस काफी देर वही तारों की छांव में पड़े रहे। तभी अचानक से अर्नब की बहन बोलती है, ये प्यार भी कितनी अजीब चीज है ना। सारा अभी भी चुप थी, लेकिन नकुल उसकी बातों का जवाब देता है। क्यों, क्या हुआ मैडम, आप ऐसे क्यों कह रही है इस बारे में। अब अर्नब की बहन एक हल्की सी स्माइल करते हुए उठकर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई को प्यार ने दस्तक दे दी हो, क्योंकि उसका बिहेवियर ना बहुत अजीब हो गया है, जो आजकल पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अब ज़्यादातर जो लोग बहुत अकड़ू किस्म के होते हैं उनके लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आजकल उनके लिए हो रहा है। क्योंकि वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए एहसास ही अलग होता है और वो हर पल में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन भाई तो बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं। तभी सारा जोर से हंसी लगी और दोनों के दोनों उसकी तरफ ऐसे देखने लगे मानो जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो। सारा अचानक से रुक जाती है और कहती है, क्या क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मैं तो सिर्फ इस बात पे हंस रही हूँ कि मुझे लगा था वो खड़ूस है, लेकिन यहाँ उनकी खुद की बहन ही उसको अकड़ू समझ रही है। बस इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। नकुल बीच बचाव करते हुए कहता है, मैडम इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, इसे कल ही ज्वाइन किया है, इसलिए इसे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तभी अर्नब की बहन नकुल के कंधे पर हाथ मारकर कहती है, चिल नकुल, मैं भाई जैसी नहीं हूँ, यू गाइस डोंट वरी। वैसे मुझे आज बहुत ही मजा आया तुम लोगों के साथ, जो शायद इस घर की चार दीवारी में कभी भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज तुम लोगों के साथ मुझे अपनापन सा महसूस हुआ। अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं एक फेवर मांग सकती हूँ तुम दोनों से। नकुल और सारा हंसकर बोलते हैं, मैडम आप हमारी मालकिन है, आप जो भी कहे हमारे लिए उसे मना नहीं करना होगा। दीजिए क्या ऑर्डर है हम लोगों के लिए। अर्नब की बहन हंसती है और हंसते हुए बोली, मुझे तुम दोनों की दोस्ती चाहिए। बोलो है मंजूर, और साथ में ये चाहिए कि अक्सर जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम लोग यहीं मिलेंगे, ताकि मुझे इस बात का रिग्रेशन बिल्कुल ना हो कि मैंने दोस्ती जी नहीं है। इतना कहकर वो अपनी आंखों को झुका लेती है और उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। सारा उसे देखकर ही महसूस करती है कि वो वाकई में उन लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहती है। पता नहीं कहां से अचानक सारा को उसके प्रति इतना अपनापन लगने लगा कि वो सीधे उसको गले लगा लेती है और कहती है, ठीक है, आज से बल्कि अभी से हम तीनों दोस्त हैं और हम इस बात का एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि रोज रात को चाहे 5 मिनट के लिए सही, लेकिन मिलेंगी जरूर। सारा की ये बात सुनकर वो खुश हो गई और नकुल और सारा को गुड नाइट बोलते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। अब बचे सारा और नकुल, वो दोनों भी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दिए और चलते चलते सारा नकुल से कहती है, हे नकुल, तुमने कुछ नोटिस किया। नकुल अभी भी अपने ट्राउजर की पॉकेट में हाथ डालकर चल रहा था
और चलते चलते कहता है, किस बारे में? सारा अचानक से नकुल के मुंह के सामने आ गई और कहती है, मैडम तुम्हें शायद पसंद करती है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि इन बड़े लोगों की दोस्ती बस एक रात की हो और नया सवेरा ये सब कुछ भूल जाते हो। अब देखना ये कि तुम्हारी मैडम की मिट्टी मैं ये देखना चाहती थी तुम्हारी मैडम किस मिट्टी की बनी है। क्या वाकई में उन्हें हम लोगों का साथ चाहिए? बस आज के लिए उन्होंने कहा। नकुल सारा को साइड करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पलट कर अचानक से बोला, तुम जरा अपना ख्याली पुलाव अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। रही उनका मुझे पसंद करने की बात, जो मुझे तो क्या सभी को यही लगेगा कि वो वहां की राजकुमारी है, जैसे पली बड़ी है वो कहाँ मुझ नौकर को। खैर जाने दो इस बात को। वैसे भी मुझे अपनी सीमा नहीं लांघनी है। मैं एक नौकर हूं और मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। सारा उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहने लगी, सपने देखने का हक हर किसी को है और अगर सपने की चाबी खुद सामने से चल कर आए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी रही उनके इस प्रॉमिस की बात तो कल क्लियर हो ही जाएगा कि वो वाकई में सच कह रही थी या फिर यूं ही। अमीरजादों की तो हवा में बात उड़ाने की आदत होती है। कई बार ये अमीरजादे हमें अपनी दोस्ती का लालच देकर अपने मतलब निकालते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते हैं। क्या वाकई में अर्नब की बहन इन दोनों के साथ दोस्ती निभाएगी? क्या अर्नब की बहन नकुल को वाकई में पसंद करने लगी है? कहानी कुछ त्रिकोण सा बनाती दिखाई दे रही है। क्या वाकई में ये एक लव ट्रायंगल होने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस प्यार के अनोखे एहसास के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। माय रूड लवर।